नेपाल में फिर आया भूकंप। भारत, चीन, बांग्लादेश, भूटान तक असर और इसके अलावा 7.1 मापी गई भूकंप की तीव्रता। वेस्ट बैंक में इजरायली नागरिकों ने मोर्चा खोला। फिलिस्तीनी वाहनों, दुकानों, खेतों में आग लगाई। गोलीबारी में 3 लोगों की मौत की खबर है। इजरायली नागरिकों ने बस पर हमले का बदला लिया। लेबनानी सेना ने दक्षिणी तटीय शहर नकौरा में तैनात किए सेना। इजरायली सेना के वापस जाने के बाद लेबनानी सेना तैनात। गाजा में नहीं थम रहा इजरायली सेना का कहर। पिछले 24 घंटे में फिलिस्तीनी मारे गए हैं 49। अब तक 45,854 फिलिस्तीनियों की कुल मौत हो चुकी है। रूस के पावर प्लांट पर यूक्रेनी हमला हुआ है। पावर हाउस पर यूक्रेनी ड्रोन से अटैक किया गया। अंधेरा में डूबा एप्रेशोरोन्स्क शहर। और यूक्रेन के खेरसोन में एक बस पर रूसी ड्रोन अटैक हुआ है। हमले में एक शख्स की मौत हो गई। 6 लोगों के घायल होने की खबर है। मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले की करते हैं, जहां पर डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया और इस डिजिटल अरेस्ट ने एक महिला टीचर की जान ले ली। बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार डिजिटल अरेस्ट को लेकर लोगों को सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा प्राइवेट कंपनियों की बात करें तो बार बार वो कहते हुए नजर आती है कि साइबर ठगों से आप बचकर रहें, लेकिन इसके बावजूद भी लोग डिजिटल अरेस्ट में फंसते हैं। और यही हुआ मध्य प्रदेश में, जब डिजिटल अरेस्ट से परेशान होकर एक महिला ने खुदकुशी कर ली। पूरी खबर रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। डिजिटल अरेस्ट ने ली एक और जान। किसने बनाया टीचर की मौत का प्लान? देश में सरकारों से लेकर प्राइवेट एजेंसियां तक लगातार लोगों को साइबर ठग और उससे जुड़े हथकंडों के खिलाफ चौकन्ना करती रहती है। लेकिन आलम यह है कि आज पढ़े लिखे लोग भी न सिर्फ इस स्कैम का शिकार हो रहे हैं, बल्कि डर और घबराहट के चलते अपनी जान तक गंवाने को मजबूर है। एक ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश के रीवा से सामने आया है, जहां 35 साल की रेशमा पांडे पेशे से टीचर थी, लेकिन वो बीते दिन डिजिटल अरेस्ट स्कैम में बुरी तरह फंस गई। साइबर धोखेबाजों ने रेशमा को उनके नाम का पार्सल होने की जानकारी दी। इस पार्सल में अनैतिक सामग्री होने से एफआईआर दर्ज करने की धमकी देकर डराया। महिला शिक्षक ने ठगों की धमकी से डरकर जहर खा लिया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। दरअसल बीते 5 जनवरी को परिवार के सदस्य किसी कार्य के चलते गांव से बाहर गए थे। इसी दौरान रेशमा पांडे के मोबाइल में कुछ मैसेज आए। कुछ देर बाद उन्हें व्हाट्सएप में वर्दी पहने कुछ पुलिस अफसर और आर्मी के जवानों के वीडियो भेजे गए। थोड़ी देर बाद जालसाज खुद वर्दी पहनकर वीडियो कॉल पर आया और महिला को डिजिटली अरेस्ट कर लिया। यहाँ से पुलिस वाले जाएंगे, पैसा न डालोगे और उठा लाएंगे। डर के कारण भयभीत होकर के कुछ पैसा भी डाल दी, तत्पश्चात वह जहर खा करके आत्महत्या कर ली। हद तो तब हो गई जब ठगों ने महिला की मौत के बाद भी धमकाना जारी रखा और पैसों की मांग करते रहे। फिलहाल पुलिस ने परिजनों की शिकायत के बाद मामला दर्ज कर लिया है। 5 तारीख को इनको कोई इस तरह के कॉल आए थे, जिसमें कि पार्सल लेने के लिए उनको कहा जा रहा था कि आप ये पार्सल ले लो, नहीं तो आपके ऊपर चोरी का मुकदमा चलेगा। और उससे कुछ पैसे की भी मांग की गई थी। तो ये जब इसके बाद उसने जहर खा लिया और उसके परिजन उसको वहाँ लेकर के गए थे सीधे रीवा SGMH। साइबर टीम को भी हमने वहाँ पे रवाना किया है घटनास्थल पे, और जो भी जांच में पता चलता है तो उसकी बारीकी से जांच की जा रही है। रेशमा की मौत के साथ अपने समाज और उसकी सोच पर भी कई सवाल खड़े हो गए हैं। एक सवाल उस समाज से भी जो तकनीक के गलत इस्तेमाल के सहारे कुछ पैसों के लालच में किसी निर्दोष की जान से खेल रहा है। आज जरूरत है ऐसे अपराधियों को जल्द से जल्द चिन्हित करके सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए, खबर आपको अब गुजरात की बताते हैं। गुजरात के कच्छ से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां 18 साल की युवती जो 500 फीट गहरे बोरवेल में गिर जाती है, उसके बाद वहां पर किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है, ये मोनिका जरा बताइए। बिल्कुल, वहां पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मौके पर NDRF और SDRF की टीम में मौजूद है। लगातार खुदाई का काम हो रहा है ताकि युवती को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। रिपोर्ट देखें। अब गुजरात में हुआ बोरवेल वाला हादसा। 500 फीट गहरे बोरवेल में गिरी युवती।
रेस्क्यू में जुटी प्रशासन की टीम। राजस्थान के बाद अब गुजरात के कच्छ से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। कच्छ के भुज तालुका के कंडेराई गांव में एक 18 साल की युवती 500 फीट गहरे बोरवेल में गिर गई है। बताया जा रहा है कि युवती बोरवेल में 490 फीट पर जाकर अटक गई है। उसे बचाने के लिए एनडीआरएफ, बीएसएफ के साथ फायर ब्रिगेड की टीम रेस्क्यू में लगी है। यह हादसा सोमवार की सुबह करीब 6:30 बजे हुआ। 18 साल की एक बच्ची की आकस्मिक तरीके से ट्यूबवेल में गिरने की घटना हुई। पूरी टीम ने और रेस्क्यू जो ऑपरेशन था ऑपरेशन शुरू किया। जरूर लगी कि भी एनडीआरएफ की टीम की भी जरूर लगेगी। तत्कालिक एनडीआरएफ की टीम को बुलाई, बीएसएफ की भी टीम काम कर रही है। मतलब पूरे तंत्र और लोगों के साथ मिलकर, सब साथ मिलकर इस जो घटना हुई है वो घटना में से वो बच्ची को बाहर निकालने की काम जोर से चल रहा है। हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि बच्ची हेमखेम बाहर निकल जाए। युवती का नाम इंदिराबेन कांजी मीणा है। सोमवार की सुबह जब घर के लोग जगे तो युवती घर में नहीं थी। लोगों ने देखा कि बोरवेल के अंदर से आवाज आ रही है तो युवती के भाई ने तुरंत खेत मालिक से संपर्क किया और पुलिस को सूचना दी। हालांकि स्थानीय पुलिस की माने तो एक 18 साल की युवती बोरवेल के अंदर नहीं गिर सकती है। इतनी उम्र की युवती उसके अंदर नहीं जा सकती है। पीड़ित प्रवासी मजदूर परिवार से है। जानकारी मिलने के बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और युवती को बचाने की कोशिश शुरू की गई। एक 18 से 19 साल की उम्र की युवती बोरवेल में गिर गई थी। उसके बाद में प्रशासन हरकत में आया और रेस्क्यू की जो भी कामगिरी है वो हमने चालू कर दी थी। रेस्क्यू के अंदर हमने सबसे पहले उनको ऑक्सीजन सप्लाई पूरा किया और कैमरा से उनकी मूवमेंट मॉनिटर की कंटिन्यूअसली, और उसके बाद में आर्मी, बीएसएफ और एनडीआरएफ की टीम सुबह से उसको रेस्क्यू करने में अभी तक लगे हुए हैं। बोरवेल में कैमरा डालकर पहले युवती के बोरवेल में होने की पुष्टि की गई। उसके बाद उसे पाइप से ऑक्सीजन दिया गया। अभी तक बोरवेल के अंदर गिरी युवती की स्थिति का पता नहीं चल पाया है कि वो कैसी है, क्योंकि वो फिलहाल अचेत हालत में है। इधर पुलिस का मानना है कि ये मामला कुछ और हो सकता है। फिलहाल मौके पर बचाव दल के लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं। कोशिश की जा रही है कि किसी तरह युवती को बोरवेल से सही सलामत बाहर निकाल लिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। इसरो से जुड़ी एक अहम जानकारी आपको देते हैं, क्योंकि इसरो के हाथ एक और बहुत बड़ी सफलता लगी है। दरअसल लोबिया के बीजों को अंतरिक्ष में अंकुरित करने का सफल काम इसरो की तरफ से किया गया है। बिल्कुल, देखिए इसरो ने अंतरिक्ष में एक और इतिहास रच दिया है। अब लोबिया के जो वहां पर पौधे निकले हैं वो हरे हरे पत्ते वहां पर देखने को मिल रहे हैं, जिससे अब अंतरिक्ष में जीवन की संभावना बढ़ गई है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। इसरो ने एक बार फिर अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपना लोहा मनवाते हुए इतिहास रच दिया है। अंतरिक्ष में जीवन तलाश रहे वैज्ञानिकों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अंतरिक्ष में लोबिया के बीजों को अंकुरित किया गया था, जिसके बाद अब उसमें पहली पत्तियां भी आ गई। लोबिया के इन बीजों को स्पेसएक्स के साथ 30 दिसंबर को पीएस